Perfect, 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 perfect. नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खस्ता लेयरदार आलू पैटीज की रेसिपी, जो कि घंटों में नहीं मिनटों में बनकर के तैयार होगी और इससे आसान तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम एक कटोरी यहाँ पे छनी हुई मैदा ले लेंगे। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, 2 पिंच हींग डालेंगे। अब इसमें यहाँ पर हम देसी घी डालेंगे या फिर वनस्पति घी डालेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको घी डालना है क्योंकि घी से खस्तापन आता है और ऑयल से क्रिस्पीपन आता है। तो आपको खस्तापन लाना है इसमें, तो घी जरूर डालिएगा। अब इस तरह से मिलाकर के मुट्ठी बांध के देखेंगे तो ये इकट्ठी मैदा हो जाए, समझ लो मोहन हमारा परफेक्ट है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो लगा करके तैयार करेंगे। डो ना टाइट लगाएंगे ना सॉफ्ट लगाएंगे, मीडियम डो लगा करके तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने मैदे का डो लगा लिया है। अब हम साटा बना लेते हैं। तो 2 चम्मच हमने ऑयल ले लिया है, इसमें 2 चम्मच ही मैदा डाल देंगे और इस तरह से इसका साटा बना करके तैयार कर लेना है। तो ये साटा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको साइड से रख देंगे। अब यहाँ पर हमने 6 से 7 बॉयल किए हुए आलू ले लिए हैं और इनको छील लिया है। अब इस तरह से चम्मच से तोड़ लेंगे या फिर हाथों से तोड़ लेंगे। छोटे छोटे इनके बिल्कुल टुकड़े जैसे कर लेने हैं। तो आलू हमने इस तरह से तोड़ लिए हैं। अब इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। तो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा सादा नमक डालेंगे और थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार ही आप डालें। अब इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो गया है तो इसे साइड से रख देंगे और चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करेंगे, एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में 2-3 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को गरम करेंगे। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत सौंफ और 1 चम्मच साबुत धनिया। इसको थोड़ा सा दरदरा कूट लीजिएगा। इसके बाद डालिएगा 2-3 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसको तड़का लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे फ्रोजन मटर। अगर फ्रोजन मटर है तो धुल के इसी तरह से डाल दीजिएगा। अगर ताज़ी मटर है तो आप बॉयल करके मटर इसमें डालें। तो अब इस तरह से मटर को भी हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इसी समय पर जो हमने आलू मिला कर के रखा था इसको डाल देंगे और आलू को हमें भूनना है। लगभग 1.5 से 2 मिनट आलू को हम भूनेंगे तो अच्छे से आलू भून जाएंगे। दोस्तों, आज से मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर मुझे बहुत ही मोटिवेट करेगा और आप इसको फ्री में करेंगे। तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए 1.5 से 2 मिनट हमें आलू मसाला को भूनते हुए हो चुके हैं और आलू मसाला अच्छे से भुन चुका है। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है, पूरा किचन महक रहा है। तो अब हम आलू मसाला निकाल लेंगे और इसे हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर देखिए सारा आलू मसाला निकाल लिया। अब इसे ठंडा होने के लिए रख रहे हैं और जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जो मैदा मल के रखी थी उसी को ले लिया है और यहाँ पर हमने चॉपिंग बोर्ड पर ही लोइयाँ बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इतना बड़ा हमें इसे बेलना है। इतना बड़ा चकला तो है नहीं, तो हम इसी पर बेल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे आटे के गुल्ले जैसे एक साइज़ के काट लिए हैं। अब हमको इनकी लोइयाँ बनानी हैं, तो एक साइज़ की हमारी लोइयाँ बनकर के तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए लोइयाँ बन चुकी हैं कुछ इस प्रकार से। अब हम इनको बेल के तैयार करेंगे, जैसे कि पूड़ी बेलते हैं, बस उस तरह से हमें इन्हें बेल लेना है। और ना हमें इसमें सूखा आटा लगाने की ज़रूरत है ना ऑयल लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसे ही बिल जाएंगे। इसमें मोइन पड़ा है ना, तो उसकी वजह से ये ऐसे ही बिल जाएंगे। कुछ पूड़ी की तरह हमें बेल के तैयार करना है, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा। तो इस तरह से हमने बेल के इसे तैयार कर लिया। अब इसी तरह से हम जितनी भी पूड़ियाँ बनाएंगे इसी तरह से बेल के रख लेंगे। तो पूड़ियाँ हमारी बन के रख चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पूड़ी लेंगे और इसके ऊपर चम्मच भर के
साटा लेंगे जो बना के तैयार किया था। अब इसके ऊपर हाथों से लगा देंगे या फिर चम्मच से लगा देंगे, बस अच्छे तरह से साटा लग जाना चाहिए। अब दूसरी पूड़ी इसी के ऊपर रख देंगे और पूड़ी थोड़ा बराबर कर देंगे। इसके ऊपर फिर से साटा लगाएंगे, फिर से पूड़ी रखेंगे। बस इसी तरह से हमें 4 से 5 बार करना है। तो दोस्तों हमने इसमें अजवाइन डाली है क्योंकि हमें अजवाइन का स्वाद बहुत ही पसंद है। आपका मन करे तो अजवाइन डालिएगा, नहीं तो बिना अजवाइन के भी बना सकते हैं। अब आप साटा लगाएं और साटा के ऊपर थोड़ी सी मैदा छिड़क दें, तो ऐसे भी आप बना सकते हो, तब भी लेयर बहुत ही अच्छी बनके आएंगी। और ऐसे बनाएंगे ऐसे भी आपकी बहुत ही अच्छी लेयर बनके आएंगी। अब इसको बेलन से इस तरह से बराबर बेल लेंगे। बस सब जगह पर बराबर बेलन लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक जगह पर मोटा हो गया और एक जगह पर पतला रहा, ऐसा नहीं बेलना है। अच्छे से इसको बेल लेना है। अब बड़ी सी पूड़ी जैसी हमने बना करके तैयार कर ली है, तो अब हम चाकू लेंगे और चाकू से चारों तरफ थोड़ी थोड़ी साइडें काट देंगे, क्योंकि हमें चौकोर शेप में चाहिए। तो इस तरह से जब काट देंगे तो चौकोर शेप में हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चौकोर शेप में हमें ये मिल चुका है। अब हम इस पर थोड़ा सा हल्का सा बेलन और लगा लेते हैं ताकि थोड़ा और पतला हो जाए। अब इसके बाद में हम इसको चौकोर चौकोर काट के तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसको काट लेना है। तो हमें 4 चौकोर शीटें मिल गई हैं। अब हम इनको अलग अलग हटा के रख लेंगे। तो हमने यहाँ पर 4 पूड़ी रख कर के इन्हें बनाया है। आप इसमें ज़्यादा पूड़ी रखेंगे तो ज़्यादा परत वाले बन कर के तैयार होंगे। अब इस तरह से आलू मसाला लेंगे और इसके बीच में एक शीट के ऊपर रखेंगे और चारों तरफ इस पे मैदे का घोल लगाएंगे। तो ये मैदे का घोल हमने 2 चम्मच पानी में 2 चुटकी मात्र मैदा डाली है और मैदे का घोल बना लिया, वही हमने इसमें लगाया है। आप सिंपल पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से जब मैदा डाल के आप लगाएंगे तो बिल्कुल भी इसमें खुलने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब इस तरह से पलट देंगे और इस तरह से इसको चिपका देंगे। बस इस तरह से आपको चिपकाना है कि इसे थोड़ा सा साइडें छोड़ के चिपकाना है। देखिए ताकि जो साइडें हैं वो खुल के आएंगी और देखने में बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो इस तरह से इसे चिपकाइएगा। अब दोबारा शीट लेंगे और दोबारा शीट में हम पहले ही मैदे का घोल लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से घोल लगाना है। थोड़ी साइड हमने इधर भी छोड़ दी और बीच में सारी जगह छोड़ दी। अब बीच में रखेंगे हम आलू मसाला इस तरह से और इस तरह से पलट देंगे। देखिए अब हम इस तरह से चिपकाएंगे कि साइडें थोड़ी सी छुटी रहें और इस तरह से चिपकाना है। बीच में हमें चिपकाना है ताकि इनकी एक एक परत खुल के आए। तो इस तरह से हमें चिपका देना है। जब इनकी साइडों में हम पानी लगाते हैं तो कभी कभी खुलने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैदे का घोल लगाइएगा तो बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं और बहुत ही अच्छी परत इसकी खुल के आएंगी। तो देखिए इस तरह से हम दूसरी भी भरेंगे और इस तरह से ही हम चिपकाएंगे। तो ये भी बन गई है। इसी तरह से हम सारी बना करके रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सारी बना करके हमने रख ली है। अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर गैस पर हमने कढ़ाई पहले ही चढ़ा के रखी थी और इसमें ऑयल हल्का सा गर्म है। बस इतना ऑयल गर्म होना चाहिए कि बहुत हल्के से बबल्स आने चाहिए। हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना मीडियम होनी चाहिए। स्लो गैस करके आपको इनको डालना है और थोड़ी सी दूरी बना कर के डालना है। ज़्यादा पीस इसमें नहीं डालेंगे, हम इसमें 2 ही पीस डालेंगे इस तरह से। और अब इनको हमें इसी तरह से स्लो गैस पर सिकने देना है लगभग 1 मिनट। 1 मिनट के बाद हम देखेंगे तो ये हल्की सी इसमें परतें खुलने लगी होंगी। जब हल्की सी परतें खुलने लगें तब आपको पलट देना है, लेकिन गैस को अभी मीडियम नहीं करना है ना हाई करना है। तो देखिए इस तरह से जब परतें खुलने लगें तो समझ लो अब सारी परतें इनकी खुल जाएंगी। तो बस अब थोड़ी सी हल्की सी गैस आपको बढ़ा देनी है और हल्की गैस पर ही इनको सेंक करके तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने बाद में मीडियम गैस कर दी थी और मीडियम गैस पर हमने इनको सेंक के तैयार किया और लगभग इन्हें सेंकने में 3 से 4 मिनट का समय लग जाएगा, तब ये अच्छे से सिक पाएंगी। तो देखिए ये सिक चुकी हैं, इनकी कितनी अच्छी परत खुल के आई हैं
अब इसी तरह से हम सभी सेंक करके तैयार करेंगे। अब दूसरा बैच जब हम डालेंगे तो फिर से कढ़ाई को ठंडा करेंगे, तब हम फिर से दोबारा से डालेंगे और दूरी बना करके डालना है। ख़ास तौर पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और इनको स्लो गैस पर ही सेंकिएगा, तभी ये खस्ता बनेगी और तभी इनकी परतें खुलेंगी। तो दूसरा बैच भी सीख गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। Perfect, perfect, तो देखिए कितनी परतदार हमारी पैटीज बनकर के तैयार हो चुकी हैं और बहुत ही खस्ता बनकर के ये तैयार हुई हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा इनमें समय नहीं लगता है, बहुत ही आसान तरीके से हमने इनको बना करके तैयार किया है। सुनी आपने इसकी आवाज़, कितनी ये क्रिस्पी बनकर के तैयार हुई हैं और कितनी खस्ता, देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनी हैं और मिनटों में इन्हें हमने बना कर के तैयार किया है। कुछ भी ज़्यादा समय इनमें नहीं लगा है, मात्र 20 से 30 मिनट में आपकी बहुत सारी पैटीज बनकर के तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए इनके अंदर आलू मसाला कितने अच्छी तरीके से भरा हुआ है। तो देखा ना आपने पैटीज बनाना कितना आसान है। उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खस्ता मसालेदार अगर समोसे का वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो थंबनेल आ रही है उसको क्लिक करिए और समोसे की वीडियो पर विजिट करिए। अब आप देखिए समोसे का वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ किसी दूसरी रेसिपी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।